प्रिय मित्रों, मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी आत्मा के लिए एक इम्तिहान है। यह इम्तिहान है अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। इस इम्तिहान को पास करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता एक अहम किताब है। गीता के 18 अध्याय हैं और इसे परमात्मा ने संस्कृत में प्रदान किया था। समय के साथ संस्कृत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से दूर होती गई और इस महान ज्ञान से हम वंचित हो गए। लेकिन समय समय पर श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद हुआ ताकि यह ज्ञान सरल रूप में सब तक पहुंच सके। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए मैं यहां श्रीमद् भगवद गीता का सार आप सभी के लिए आसान शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूं। गीता किसी एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। यह सभी आत्माओं के लिए है, क्योंकि यह हमें आत्मा, परमात्मा, उनकी सृष्टि और उन सिद्धांतों के बारे में सिखाती है जिनका पालन आत्मा को हर हाल में करना चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद परखा जाएगा। अगर आत्मा इस परीक्षा में पास होती है तो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूं, मैं शुरू से पहले भी था और सबके कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और आवेश में मनुष्य अपना ही नुकसान कर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें सत्य की राह पर चलना है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सही और गलत का आंकलन केवल दो लोग कर सकते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी हो और ईश्वर में श्रद्धा न हो, वह जीवन में कभी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण है। यह मनुष्य के दुखों की जड़ है। जितना मोह बढ़ाओगे उतना कष्ट बढ़ेगा। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ दो, जो धोखा देता है उसे त्याग दो, और जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता वहां कभी मत जाना। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो स्वयं आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। तुम आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल जरूर मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। किससे, कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुमने अपनी जिंदगी सार्थक बना ली है। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं।
प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन वही मुश्किलें उसे और मजबूत बना देती हैं। जो आपको सम्मान दे, केवल उसे ही सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। दुनिया में चाहे जो स्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। भगवान पर विश्वास बच्चों की तरह करो। जैसे हवा में उछालने पर बच्चा हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तेरा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना मत झुक कि वह तुझे गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तभी तुम्हारी कदर करेंगे जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावना ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वही नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े। शायद उसे ही परमात्मा कहते हैं। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होइए, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। ज्ञान क्या है? जानने की शक्ति जो झूठ को सच से पृथक करती है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की उष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं, और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम न बोलें, फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले, फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह व्यवहार करें कि कोई अगर आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस भीड़ में कौन किसको जानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मेरा थी, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा मत करो, और भविष्य की चिंता भी मत करो। अभी तो तुम्हारा वर्तमान चल रहा है। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर कर लेता है जैसे एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर बार बार की प्रक्रिया से साफ करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन सकते हो, तो दूसरे क्षण दरिद्र भी। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सबको मन से निकाल दो। फिर देखो, सब तुम्हारा ही है और तुम सबके हो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचार बदलो, क्योंकि विचार बदलेंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है। न परिवार, न दोस्त, न कोई साथी, सिर्फ आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे महत्वपूर्ण और कठिन हो, उसे सबसे पहले करो। जीवन में जो भी होता है वो किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है, या फिर कुछ सिखाकर। मतलब खत्म हो जाए तो लोग देखना तो दूर, बात करना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से बड़ी खुशी मिलती है, तो समझदार व्यक्ति को आराम छोड़कर उस खुशी को हासिल करना चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास पोषण देता है। अच्छे कर्म एक मजबूत घर की तरह हैं। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता सुरक्षा देती है। खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं, अपने आसपास के लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी जो विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है।
बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर बातों में ही रह जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती और संवरती है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। श्री कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता में दिए उपदेश यदि लोग अपने जीवन में उतार लें तो वे निश्चित ही अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता का सार सिखाता है कि परमात्मा की शरण में जाने से हमारे सारे पाप मिट सकते हैं। यदि यह सार आपको प्रेरित करता है तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हर आत्मा अपने जीवन का मूल उद्देश्य समझ सके और मोक्ष का मार्ग पा सके। यह विचार न केवल प्रेरणा देते हैं, बल्कि हमें आत्मचिंतन करने और सही दिशा में बढ़ने का मार्ग भी दिखाते हैं।